Welcome back to my channel Chem Master by Neeraj Mahajan. Students, today we will discuss our chapter 3 that is the classification of elements and the periodic properties. आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2. फर्स्ट पार्ट में हमने periodic टेबल की कैसे डिस्कवरी हुई बहुत अच्छी तरह से डिटेल में किया एंड देन एटॉमिक रेडियाई का ट्रेंड हमने स्टडी करा. आज हम डिस्कस करेंगे टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स जो आपके प्लस 2 तक काम आने हैं. दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. अब सबसे पहले आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूट्रल गैसियस एटम. एक एलिमेंट में से आपने इलेक्ट्रॉन निकालना है और बाहर वाले शेल से निकालना है, तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको जितनी एनर्जी चाहिए, एक एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको जितनी एनर्जी चाहिए उसको हम क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी. इसको हम शॉर्ट में आई डॉट ई लिखते हैं. आई डॉट ई, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूट्रल गैसियस एटम. डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, डेफिनेशन भी आ जाती है. हम अपनी एनसीईआरटी के सारे टॉपिक बहुत अच्छी तरह से डिटेल में यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं. इसको हम किस में एक्सप्रेस करते हैं? किलो जूल पर मोल में एक्सप्रेस करते हैं, किलो कैलोरीज पर मोल में एक्सप्रेस करते हैं. इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी एक्सप्रेस कर सकते हो. सो दिस इज आयोनाइजेशन एनर्जी. लाइक आपके पास सोडियम है, आपने सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के इसको Na पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, तो इस केस में जितनी एनर्जी चाहिए उसको आप क्या बोलोगे? आयोनाइजेशन एनर्जी. आई होप डेफिनेशन आपको समझ में आ गई है. अब जो हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी है ये किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है? कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आयोनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करते हैं? तो फर्स्ट फैक्टर है हमारा एटॉमिक रेडियाई. मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बोला था कि अगर आपको एटॉमिक रेडियाई का कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो हम उसके नेक्स्ट जो है पार्ट वो अच्छी तरह से समझ पाएंगे. अब एटॉमिक रेडियाई हमें पता है, ग्रुप में हमारा जो एटॉमिक रेडियाई है वो क्या करता है? इंक्रीज. ग्रुप में एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज. पीरियड में हमारा जो रेडियस है वो क्या करता है? एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज. अब एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज करने का मतलब क्या है? डिस्टेंस कम हो गया है. रेडियाई इंक्रीज करने का मतलब क्या है? कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से दूर चला गया है. जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर चला गया है तो उसके अंदर अट्रैक्शन कम हो गई है. जितनी ज्यादा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन कम होगी उतना इजीली हम उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं. तो अब यहाँ पर आप देखिए कि इन ग्रुप एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस एंड आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस. क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा हो गया है, इजिली आप इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हो थोड़ी सी एनर्जी सप्लाई करके. अब पीरियड में क्या है? एटॉमिक रेडियाई कम हो गया है. नाउ योर इलेक्ट्रॉन इज कमिंग क्लोजर टू द न्यूक्लियस. अब क्योंकि वो न्यूक्लियस के पास आ गया है तो न्यूक्लियस के पास आई चीज को, क्योंकि उसके अंदर अट्रैक्शन है, वो इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगा, तो आपको बहुत ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी. तो इसीलिए इस केस में आपकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो कम बढ़ जाती है. तो इन नटशेल आपने क्या लर्न रखना है कि पीरियड में आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है, ग्रुप में जो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है. तो ये मैंने आपको उसका लॉजिक भी बता दिया है. तो ये हमारा फर्स्ट फैक्टर है, दैट इज द एटॉमिक रेडियाई. सेकेंड हमारा जो फैक्टर है दैट इज द चार्ज ऑन न्यूक्लियस. चार्ज ऑन न्यूक्लियस क्या है? दैट इज द न्यूक्लियर चार्ज. क्योंकि जितना ज्यादा न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज पड़ेगा उतनी उसकी इलेक्ट्रॉन के साथ जो अट्रैक्शन है वो बढ़ती जाएगी. सो मोर इज द न्यूक्लियर चार्ज, more is the nuclear charge, more will be the ionization energy. More is ionization energy. आपका ये फैक्टर का क्वेश्चन एज सच भी आपसे पूछा जाता है. थर्ड क्या है आपका? वेरी इंपॉर्टेंट, स्क्रीनिंग इफेक्ट. स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट एक ही बात होती है. अब स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है? लाइक आपके पास है सोडियम. सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन है, ये आपका सोडियम की लिख रही हूं मैं, 1s2 2s2 2p6 3s1. अब आपने इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है. अब इस इलेक्ट्रॉन से पहले और कितने इलेक्ट्रॉन हैं? ये सारे इलेक्ट्रॉन हैं. ये सारे इलेक्ट्रॉन ने क्या किया हुआ है? इस इलेक्ट्रॉन को शील्ड किया हुआ है, उसके पहले हैं. अगर आपने इसके इलेक्ट्रॉन के निकालना है तो न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है पहले इसके साथ है, इसके साथ है, इसके साथ है, इसके साथ है. तो इट मींस ये सारे इलेक्ट्रॉन जो है अब ये सबसे दूर है, ये थोड़ा सा न्यूक्लियस के पास आ गया, ये और पास आ गया, ये सबसे पास में आ गया. तो न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है सबसे ज्यादा इसके साथ है, फिर इसके कम हो गई, इसके साथ और कम हो गई, इसके साथ और कम हो गई. तो इस केस में हमारा स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है? स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ गया है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ गया. मोर इज द स्क्रीनिंग इफेक्ट, लेसर विल बी द आयोनाइजेशन एनर्जी. मोर इज द स्क्रीनिंग इफेक्ट, lesser will be the ionization energy. फोर्थ है हमारा पेनिट्रेशन इफेक्ट. अगर आपको पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या है?
कि अगर आपको S में से इलेक्ट्रॉन निकालना है, एनर्जी ज्यादा लगेगी, P में से निकालना है, देन उसके बाद तो हमारा ऑर्डर क्या रहता है, S ग्रेटर देन P ग्रेटर देन D ग्रेटर देन F, बिकॉज S इज क्लोजर टू द न्यूक्लियस, उसके बाद P का नंबर आता है, उसके बाद D का, उसके बाद F का। तो सबसे कम एनर्जी किस में लगती है, F में, देन उसके बाद D में, देन उसके बाद P में, देन उसके बाद सबसे ज्यादा एनर्जी किस में लगती है, S में लगती है। सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो फैक्टर है दैट इज द हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपको अपना इलेक्ट्रॉन हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन में से निकालना है तो उस केस में हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, अगर फुली फिल्ड है मींस और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन स्टेबल हैं, फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए ना, बिकॉज एवरीथिंग इन द यूनिवर्स वांट्स स्टेबिलिटी। आप एक स्टेबल चीज को अनस्टेबल बनाना चाहते हो तो नो वन वांट्स टू लूज इट्स एनर्जी ना, तो ये अपनी स्टेबिलिटी कोई भी खत्म नहीं करना चाहेगा, तो इस केस में आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी सो एज टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। तो अगर आपको कभी किसी में हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन में से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़े या किसी फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन में से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़े, देन दोनों केसेस में आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा रहती है। सो दीज आर द 5 फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट्स द आयनाइजेशन एनर्जी एंड दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आपने सभी में अपने इन पांचों फैक्टर को माइंड में रख के आंसर्स देने हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रेंड्स इन पीरियड एज वेल एज इन ग्रुप। तो चलो वो हमने ऑलरेडी पहले ही डिस्कस कर लिए, अब हम डिस्कस करते हैं इसके थोड़े से क्वेश्चंस जो कि आपसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले केस हम ले लेते हैं लिथियम एंड बेरिलियम। ये सारे आपके क्वेश्चन हैं आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड। तो फर्स्ट केस हम ले रहे हैं लिथियम एंड बेरिलियम का। तो सबसे पहले आप कॉन्फ़िगरेशन लिखिए 1s2 2s1। बेरिलियम की क्या है 1s2 2s2। तो ये आपकी फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हो गई। हमने बोला था कि एटॉमिक रेडियाई जो है ग्रुप में इंक्रीज करता है एंड पीरियड में डिक्रीज करता है और आयनाइजेशन एनर्जी उसका उल्टा होती है। तो हम अभी इतने सारे एग्जांपल हम करेंगे तो आप देखोगे कि कई कुछ जो है वो एनोमलस बिहेवियर शो करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि हमने 5 फैक्टर्स को माइंड में लेकर आंसर देने हैं, इसलिए कुछ थोड़ी बहुत वेरिएशंस आपको देखने के लिए मिलेंगी। जैसे आपकी फर्स्ट है आपका लिथियम टू बेरिलियम। अब इस केस में आपकी आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा है, यहाँ आपकी हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ आपकी फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। तो आपकी जो बेरिलियम है इट हैज हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो इसका आंसर ये रहेगा बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। तो इस रीजन क्या देना है आपने, क्यों ज्यादा है। फर्स्ट फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है इसकी, फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, देन मोर न्यूक्लियर चार्ज एंड देन और लिथियम टू बेरिलियम एक ही पीरियड के हैं एंड वी नो व्हेन वी मूव इन अ पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी, व्हेन वी इन पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। तो आपको जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपने सभी का इस तरह से आंसर देना है। सेकंड हम केस ले रहे हैं, सेकंड हमारा केस है बोरोन, कार्बन एंड नाइट्रोजन। तो सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, बोरोन 5 एटॉमिक नंबर 2p1, कार्बन 6 एटॉमिक नंबर, इसके आगे 2p2, नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3। दो सारे के सारे एक ही पीरियड को बिलोंग करते हैं। अब इस केस में आप देखिए आयनाइजेशन एनर्जी, सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी इसमें किसकी होनी चाहिए, नाइट्रोजन की होनी चाहिए। हमने कॉन्फ़िगरेशन लिखा नाइट्रोजन की हाफ फिल्ड, एक ही पीरियड के हैं, तो पीरियड में जब आप मूव करोगे इस केस में इसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा क्यों है। फर्स्ट रीजन क्या दोगे, एक तो फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, सेकेंड इसमें रीजन क्या दोगे, हाई न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। थर्ड इसमें क्या दोगे, इन पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। क्लियर। अब हम देख रहे हैं केस, अगर आपको केस आ रहा है बोरोन और कार्बन का, सिर्फ आपसे बोरोन और कार्बन का पूछ लिया जाता है तो आप देखो कि ये बोरोन की है और ये कार्बन की है। बोरोन में 2p1 है और इसमें आपका 2p2 है, तो इनमें से कोई भी हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, लेकिन पीरियड वाला ट्रेंड इसमें रहेगा। तो कार्बन की आयनाइजेशन एनर्जी बोरोन से ज्यादा रहेगी। इसमें आप रीजन क्या दोगे, एटॉमिक रेडियाई कम है, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। So these are the two effects which you give. नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में आयनाइजेशन एनर्जी का क्या ट्रेंड रहेगा, 1s2 2s2 2p3 1s2 2s2 2p4। अब एक ही पीरियड के हैं, अगर पीरियड वाइज देखा जाए तो ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन से ज्यादा होनी चाहिए, बट इसमें ट्रेंड क्या है,
नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज्यादा है। अब इसमें आप रीजन क्या दोगे? इसमें हमारा जो रीजन है, चाहे इसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, चाहे इसका एटॉमिक रेडियस कम है, लेकिन इसमें जो है नाइट्रोजन इट हैज हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। जो हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड वाला जो आपका फैक्टर है, ये सबसे ऊपर है, ठीक है, सबसे ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंस है। तो इसकी हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, उसकी ना तो हाफ फिल्ड है ना फुली फिल्ड है, सो द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज वेरी स्टेबल, सो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन। उसके बाद अगर हम ट्रेंड देखते हैं ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन का, ऑक्सीजन आपका क्या आता है 1s2 2s2 2p4, फ्लोरीन क्या आता है 1s2 2s2 2p5, नियोन क्या आता है 1s2 2s2 2p6। अब आप देख रहे हो सबसे पहले तो अगर स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट देखा जाए तो ये आपकी फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है, न्यूक्लियर चार्ज इसका ज्यादा है और पीरियड का लास्ट एलिमेंट है, सो इन पीरियड वी नो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। तो ये तीनों चीजें इसमें जो है वो रोल प्ले कर रही हैं, सो आयनाइजेशन एनर्जी नियोन की ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। One very important question related to your ionization energy concept is successive ionization energy क्या होती हैं? What do you mean by successive ionization energies? Successive ionization energy का मतलब क्या है कि आपने किसी एलिमेंट से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, उसके बाद आप उसी में से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, फिर आप उसी में से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, उसको हम क्या बोलते हैं? सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। तो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज, आपका क्वेश्चन क्या आता है? सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज आर ऑलवेज ग्रेटर देन द प्रीवियस वन। इसके लिए मैं आपको, सपोज आपकी जो मेटल है M, आपने इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाला, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी को हमने नाम दे दिया IE1। फिर इसी में से मैंने एक और मेटल इलेक्ट्रॉन निकाला है, इसका नाम हमने दे दिया I2। फिर इसी में से हम एक और इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं और इसको मैंने नाम दे दिया है IE3। और इस केस में हमारा जो ट्रेंड है IE3 ग्रेटर देन IE2 ग्रेटर देन IE1। नाउ आप इसमें आंसर क्या दोगे? आपने एक स्टेबल मेटल थी, आपने उसमें से आयनाइजेशन एनर्जी सप्लाई करी, उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया। अब वो इलेक्ट्रॉन जो एलिमेंट है ऑलरेडी शॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया है, वो नहीं चाहता कि उसमें से और इलेक्ट्रॉन निकले, कोई अपनी चीज नहीं खोना चाहता ना, लेकिन हमने और ज्यादा एनर्जी की, वी वांट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, इसलिए हमने और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए और ज्यादा एनर्जी सप्लाई करी, तो इट मींस मेरी I2 ज्यादा हो गई एज कम्पेयर टू I1। अब मैं उसी में से एक और इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रही हूँ, तो एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करना चाहता, बट मैंने इतनी ज्यादा एनर्जी सप्लाई की कि मैंने उसका इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। सो द ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इज I3 ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन I1। आई होप ये आपको समझ में आ गया कि आयनाइजेशन एनर्जी, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन। अब इसमें क्या है, जैसे सपोज मैं एल्यूमिनियम का केस ले रही हूं, आपको ये क्वेश्चन आता है Al3 पॉजिटिव ग्रेटर देन Al2 पॉजिटिव ग्रेटर देन Al1 पॉजिटिव, इट्स की I3 I2 I1। व्हाई द आयनाइजेशन, अब इसमें आप देखिए इस केस में क्या है, 13 प्रोटॉन है 10 इलेक्ट्रॉन है, इसमें क्या है 13 प्रोटॉन है एंड 11 इलेक्ट्रॉन है, इसमें क्या है 13 प्रोटॉन्स है एंड 12 इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि न्यूक्लियर फोर्स कितना ज्यादा है, द न्यूक्लियर पुल पर इलेक्ट्रॉन इज वेरी वेरी हाई, सो इस एनर्जी बहुत ज्यादा आपको लगेगी निकालने के लिए, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है ना। इस केस में क्या है, 13 प्रोटॉन्स ने 11 को अट्रैक्ट करना है, यहाँ पर 10 को कर रहे थे तो न्यूक्लियर फोर्स थोड़ा सा कम हो गया, तो इसकी एनर्जी कम हो गई। यहाँ पर 12 को करना है तो इसलिए एनर्जी थोड़ी सी और कम होगी। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हर बार ये आपको एग्जाम में आता है, आपको पता होना चाहिए सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है। तो मैंने 2 एग्जाम्पल देके आपको समझाया है, तो इस वीडियो को आपने बहुत अच्छी तरह से देखना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, बिकॉज अगर सब्सक्राइब करोगे तो हमेशा आपको बेनिफिट ही रहेगा। बिकॉज इस मैं जो अपने क्लास 11 का मैंने एनसीईआरटी का हर एक टॉपिक इसमें डिस्कस करना है, इसकी मैंने सीरीज शुरू करी हुई है और ये पार्ट्स में आपको हर वीडियो दे रही हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से क्लैरिटी हो जाए हर कॉन्सेप्ट की। सो दिस वाज ऑल अबाउट आयनाइजेशन एनर्जी। अब सेकेंडली हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इस वीडियो में मैंने 2 चीजें ही डिस्कस करनी है, योर चैप्टर विल बी फिनिश्ड। नाउ नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है? आयनाइजेशन एनर्जी तो थी कि आपने इलेक्ट्रॉन एक निकाला, उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एनर्जी। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है कि अगर आप किसी एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो,
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है? एनर्जी रिलीज्ड when electron added into the neutral gaseous atom। डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। जस्ट रिवर्स ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, उसी तरह है जैसे हम इसको किलो जूल पर मोल में एक्सप्रेस करते हैं, किलो कैलोरीज पर मोल में एक्सप्रेस करते हैं, एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है ये इसका जो है वो क्या ट्रेंड रहता है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव में रहती है। क्लियर? इलेक्ट्रॉन, ये आपका एमसीक्यू का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यूज आर ऑलवेज नेगेटिव। अब नेगेटिव और पॉजिटिव का मतलब क्या है? कुछ एलिमेंट्स नेगेटिव शो करते हैं, कुछ की बहुत ज्यादा नेगेटिव होती है, कुछ की कम नेगेटिव होती है, कुछ की पॉजिटिव होती है। व्हाई सम एलिमेंट्स, चलिए इसमें क्वेश्चन में दे रही हूँ, व्हाई नोबल गैसेस हैव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यूज, ईजी फॉर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यूज। अब इसमें क्या आप दोगे? सपोज मेरे पास है नियॉन, नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन 10 एटॉमिक नंबर 1s2 2s2 2p6। अब ये तो ऑलरेडी ही फुली फिल्ड है, मैं इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ डालूंगी? अगर आप डाल भी दोगे तो वो इलेक्ट्रॉन को देखेंगे भी नहीं, ठीक है ना। अगर हमारे पास सारी चीजें जितनी हमें चाहिए हैं तो कोई और दे भी जाए तो हम देखते हैं उसको साइड में रख देते हैं कि हमें इसकी जरूरत नहीं है। तो सेम केस इसमें है, इसका पी सबशेल फुली फिल्ड है, 6 इलेक्ट्रॉन उसके अंदर होते हैं, 6 इसमें ऑलरेडी है। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन डाल भी देंगे तो अट्रैक्शन बिल्कुल नहीं मिलेगी, उस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस देखेगा भी नहीं। तो जब अट्रैक्शन नहीं मिलती किसी इलेक्ट्रॉन को तो उस केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यूज जो है वो क्या आती हैं? पॉजिटिव। जब बहुत ज्यादा अट्रैक्शन मिलती है तो बहुत नेगेटिव वैल्यू, कम अट्रैक्शन मिलेगी तो कम नेगेटिव वैल्यू, जब बिल्कुल भी अट्रैक्शन नहीं मिलेंगी तो पॉजिटिव वैल्यूज। तो इसलिए हम बोलते हैं कि नोबल गैसेस जो है दे डू नॉट नीड इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए जो नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यूज जो है वो ऑलमोस्ट जीरो होती हैं। अब इसका हम ट्रेंड देखते हैं इन पीरियड एज वेल एज इन ग्रुप। अब पीरियड में क्या है? इस तरह से पीरियड और ग्रुप के साथ थोड़ा सा जो है रिलेशन कम ही रहता है। अब पीरियड में क्या है? एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होने से क्या है कि जो अगर आप इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड कर रहे हो तो एडेड इलेक्ट्रॉन फील्स अट्रैक्शन, एडेड इलेक्ट्रॉन फील्स अट्रैक्शन। अब अट्रैक्शन मिल गई है तो हमारी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यूज हैं विल बी मोर नेगेटिव। क्लियर? ग्रुप में क्या है? एटॉमिक साइज जो है डिक्रीज होता है, एटॉमिक साइज सॉरी पीरियड में एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, इसीलिए एडेड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन ज्यादा मिलती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यूज ज्यादा नेगेटिव होती हैं। ग्रुप में हमारा एटॉमिक साइज जो है वो बढ़ जाता है क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया, हर शेल नया शेल एक ऐड होता जा रहा है। तो इसमें आपके जो एडेड इलेक्ट्रॉन है फील्स लेस अट्रैक्शन, लेस अट्रैक्शन मिलेंगी उसको। तो लेस अट्रैक्शन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है उसकी वैल्यूज जो है वो क्या रहेंगी? लेस नेगेटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अब इसमें कॉन्सेप्ट देखिए, सपोज हम केस ले रहे हैं हेलोजेंस। अब हेलोजेंस क्वेश्चन क्या है? व्हाई हेलोजेंस हैव मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यूज, ये आपका क्वेश्चन, ठीक है। हेलोजेंस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यूज, ई फॉर एंथैल्पी, दिस इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यूज। क्यों? लाइक मेरे पास है क्लोरीन, क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन लिखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, इट नीड्स ओनली 1 इलेक्ट्रॉन टू गेट द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो जैसे ही एक नया इलेक्ट्रॉन आपने ऐड किया ये सारे के सारे उसको झपटेंगे क्योंकि उसको बहुत ज्यादा अट्रैक्शन देंगे, क्योंकि उसके आने से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई है, फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हो गया, तो यहाँ इसको बहुत ज्यादा अट्रैक्शन मिल रही है। सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो वैल्यू है दे आर द मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यूज इसमें आएंगी। तो आपके पीरियोडिक टेबल में ऐसी कौन से एलिमेंट्स हैं जिनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यूज मैक्सिमम नेगेटिव होती हैं? आंसर क्या रहेगा? हेलोजेंस। कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑलमोस्ट जीरो होती है? दैट इज योर नोबल गैसेस। अब आप हेलोजेंस में ही ट्रेंड देखिए, हेलोजन की हम अगर बात कर ही रहे हैं तो हेलोजन का एक ट्रेंड मैं आपको बताती हूँ। लाइक फर्स्ट 2 एलिमेंट्स देखो, हमने बोला
कि जब आप ग्रुप में मूव करते हो, ग्रुप में जो हमारा साइज इंक्रीज होता है, साइज इंक्रीज होने से अट्रैक्शन जो है वो कम हो जाती है। लाइक हमने ले लिया फ्लोरीन एंड क्लोरीन, एक ही ग्रुप के मेंबर है। अब उसमें क्या है, हमने क्या बोला है कि फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों में से आयनाइजेशन जो हम आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू है, ये किसकी ज्यादा होनी चाहिए और किसकी कम होनी चाहिए। जब आप नीचे जा रहे हो, साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ने से क्या है, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, इट मींस फ्लोरीन की जो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू वो क्लोरीन से ज्यादा होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द जो रूल हमने स्टडी करा है। बट द इलेक्ट्रॉन गेन, जो आपको क्वेश्चन आता है, द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू ऑफ F is less than, very important question, less than chlorine. Why fluorine has less electron gain enthalpy as compared to Cl, जबकि ज्यादा होनी चाहिए। अब रीजन क्या है, फ्लोरीन 9, क्लोरीन 17, कॉन्फ़िगरेशन लिखिए 1s2 2s2 2p5, यहां पर आपने लिखी है 1s2 2s2 2p5 3s2 3p5। यहां पर आपके कितने शेल हैं, 3 शेल हैं, यहां पर आपके सिर्फ 2 शेल हैं। ठीक है, जैसे जैसे आप न्यू शेल में जाते हो साइज इंक्रीज होता है। अब इसमें आपने एक इलेक्ट्रॉन डाला, उसको अट्रैक्शन मिलेगी बिकॉज फ्लोरीन इज गोइंग टू बी स्टेबल, 2p6 हो जाएगा, बट शेल का साइज बहुत छोटा है। जैसे ही आपने एक इलेक्ट्रॉन डाला, इसके प्रीवियस इलेक्ट्रॉन के साथ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन शुरू हो जाएगी। अट्रैक्शन तो मिलेगी बट इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन स्टार्टेड, एंड ये जो रिपल्शन है इट इज ग्रेटर देन अट्रैक्शन, रिपल्शन ग्रेटर देन अट्रैक्शन। तो इस केस में क्या होगा कि हमारी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू है इट विल बी लेस नेगेटिव। लेकिन क्लोरीन के केस में क्योंकि अट्रैक्शन है, रिपल्शन नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बी, इसकी वैल्यू जो है वो मोर नेगेटिव रहेगी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन आता है, व्हाई बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड नाइट्रोजन दे हैव ऑलमोस्ट 0 इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू। तो बेरिलियम 4 एटॉमिक नंबर 12, नाइट्रोजन 7। तो इसके लिए आपने ऐसे अगर क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले आपने कॉन्फ़िगरेशन लिखनी, ये बेरिलियम हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2, ये आपका मैग्नीशियम हो गया। देन नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3 7 एटॉमिक नंबर है, ये आपका नाइट्रोजन होगा। तो आप देख रहे हो फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन एंड इट इज हैविंग हाफ फिल्ड, एंड वी नो इट्स बहुत बहुत डिफिकल्ट है एक फुली फिल्ड और एक हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन को हाथ लगाना, क्योंकि आप उसको उसके अंदर से ना तो इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हो, ना आप उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हो इजीली। So it is very difficult to pull or to add the electron in a stable configuration. So इसीलिए due to the stability they have almost 0 electron gain enthalpy values. So ये हमारा टॉपिक था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड आयनाइजेशन एनर्जी। एक बहुत और छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको पता होना चाहिए, इसी चैप्टर का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? It is a tendency to attract the shared pair of electron towards itself. Like आपके पास H और Cl के बीच में बॉन्ड है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब क्या है, मैंने क्या बताया है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट shared pair of electron, shared pair of electron between the two atoms. दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बना है, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है। अब इस एक बॉन्ड का मतलब क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन। अब इस केस में क्या है, क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचता है, जिसकी वजह से क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इट मींस क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो इसी चीज को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। आपको डिफरेंस पूछे जाते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एज वेल एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो फर्स्ट तो आपने डेफिनेशन ही देनी है, मैंने डेफिनेशन आपको बताई है। फर्स्ट डिफरेंस आप डेफिनेशन दोगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, एनर्जी रिलीज्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इनटू द न्यूट्रल गैसियस एटम। तो फर्स्ट आपने डेफिनेशन देनी है। सेकंड आपने क्या देना है,
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में 2 एटम्स नहीं होते हैं, एक सिंगल एटम। सो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं, प्रॉपर्टी ऑफ आइसोलेटेड एटम। और इसमें क्या है, क्योंकि शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन को हमने देखना है, सो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉन्डेड एटम, प्रॉपर्टी ऑफ बॉन्डेड एटम। थर्ड जो इंपॉर्टेंट चीज है, ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ये एक्सपेरिमेंटल है, ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। देन फोर्थ, जो आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, इसकी यूनिट्स हैं, कौन कौन सी हैं, किलो जूल पर मोल है, किलो कैलोरी पर मोल है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। जबकि आपकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है, इट इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, इसकी कोई यूनिट्स नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर थर्ड चैप्टर, दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड periodic प्रॉपर्टीज। इसको आपने 2 पार्ट्स में करा है। पार्ट 1 में हमने एटॉमिक रेडियाई एंड इन जनरल पूरे periodic टेबल को स्टडी करा, एंड इस पार्ट में हमने आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन डिटेल हमने डिस्कस करी है। एंड आई होप दिस वीडियो इज वेरी वेरी यूजफुल टू यू। इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, सारे के सारे मैंने डिस्कस किए हैं। इस वीडियो को देखिए एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, बिकॉज आपके हर टॉपिक हर कॉन्सेप्ट की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अपनी वीडियोज में। एंड इन नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस योर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज अ केमिकल बॉन्डिंग। उसका पार्ट 1 डिस्कस करेंगे हम। So keep watching on my videos and like, share and subscribe also. Watch +1 videos of NCERT syllabus on every Monday and Wednesday at 7 p.m. sharp.